हेलो ऑल, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स। तो टेंसर पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरियंस। प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरियंस क्या होता है? पहला पॉइंट है इसमें, ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर इक्वली गुड फॉर स्टेटिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम लोग ने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था, हमारे पास होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो उसमें लॉज ऑफ फिजिक्स आपका इक्वली गुड होता है। तो चाहे जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप काम करो उसमें लॉज ऑफ फिजिक्स आपका सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरियंस का? दूसरा पॉइंट है द इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स should have the same form in all coordinate systems। तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करो, लॉज ऑफ फिजिक्स आपका सेम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसका, द इक्वेशंस दैट डिस्क्राइबिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स शुड हैव टेंसोरियल फॉर्म। टेंसोरियल फॉर्म का मतलब यह है कि अगर आपने लॉज ऑफ फिजिक्स, अगर आपका प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस को फॉलो करेगा तो वो आप लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करने के लिए आपको इक्वेशन टेंसोरियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अगर आपने टेंसोरियल फॉर्म में लिख दिया इक्वेशन को तो उससे क्या होगा, उससे वो सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैलिड होगा वो इक्वेशन। तो टेंसर्स क्या होता है? टेंसर्स होता है, टेंसर्स आर जनरलाइजेशन ऑफ क्वांटिटीज स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर का जनरलाइजेशन होता है टेंसर। तो टेंसर बेसिकली क्या होता है? इट इज जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर जो होता है वो होता है टेंसर ऑफ रैंक 0 और वेक्टर जो होता है वो होता है टेंसर ऑफ रैंक 1। टेंसर्स, दूसरा पॉइंट है टेंसर में, टेंसर्स आर सिस्टम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय वन आर मोर इंडिसेज। इसमें एक या एक से अधिक इंडिसेज हो सकते हैं दैट ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स अंडर ए सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किया तो टेंसर, लेट से कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में कितने प्रकार से हो सकता है? कई तरीके से हो सकता है। जैसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्शन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। तो उसमें जो आपका कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म होगा टेंसर का, वो एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करेगा, वो एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करेगा और ये स्पेसिफिक रूल डिपेंड करेगा कि वो टेंसर किस टाइप का है। और इस स्पेसिफिक रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग स्टडी करेंगे कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर्स। ठीक है। द नंबर ऑफ इंडिसेस आर कॉल्ड द रैंक ऑफ ए टेंसर। तो एक टेंसर के पास जितनी इंडिसेस होगी वही उसका क्या बोला जाता है? उसका रैंक बोला जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेंसर है ए, जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है μ1 a, μ1 μ2 μ3 μn। तो इसमें टोटल कितने इंडिसेस हैं? ये एक इंडेक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और इस तरीके से n इंडेक्स है। तो टोटल n इंडेक्स है इसमें। इसका मतलब इसका रैंक हो जाएगा n रैंक टेंसर। और अगर हम डी डायमेंशन की बात करें तो म्यू जो वैरी कर सकता है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन डी तक। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक सेकेंड रैंक टेंसर है ए म्यू न्यू। ठीक है, एक सेकेंड रैंक टेंसर है ए म्यू न्यू जिसका इंडेक्स है म्यू और न्यू। इसका मतलब ये सेकेंड रैंक टेंसर हो गया। अब म्यू और न्यू कहाँ तक वेरी करेगा? डिपेंड करेगा डायमेंशन में। तो मान लो हम 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन में म्यू हो जाएगा 1 2 3 और न्यू हो जाएगा 1 2 3। तो सबसे पहले म्यू को हमने फिक्स कर लिया 1 और न्यू को वेरी कराया। तो म्यू फिक्स हो गया 1 1 1। न्यू को वेरी कराएंगे तो 1 2 3। फिर दूसरे रो में आ जाएंगे तो अब म्यू को फिक्स कर देंगे 2 2 2 और न्यू को वेरी कराएंगे 1 2 3। फिर इसी तरीके से म्यू को हम फिक्स कर देंगे 3 3 3 और न्यू को वेरी कराएंगे 1 2 3। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है सेकेंड रैंक टेंसर का इन 3 डायमेंशन।